हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके हमारे चैनल माँ बापू के सपने में। आज हम लोग देखते हैं सीटेट की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संघ के नाम से जाना जाता था। IUCN का नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ होता है। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटपन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड स्पीसीज का नाम दिया जाता है। जो प्रजातियां पेड़ पौधे या जानवरों की विलुप्त हो रही हैं उनको रेड डाटा बुक में संरक्षित किया जाता है। IUCN ने इसको 3 वर्ग में बांटा है। नंबर 1 इंडेंजर्ड संकटापन्न वाले और सुवृद्ध एवं दुर्लभ प्रजातियों में बांटा गया है। जैसे कि फिर हम लोग देखते हैं नेफेंथिस क्या होता है। नेफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मिजोरम में पाया जाता है। ये पौधा कीड़ों मकोड़ों तथा छोटे जीवों का शिकार करता है। ये घड़े आकार का होता है। ये पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। जैसे खुशबू निकलती है तो कीड़े मकोड़े इस खुशबू से आकर्षित होते हैं और इसके आसपास आते हैं और ये इसका ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़े अंदर मर जाते हैं। नेफेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। अन्य कीट भक्षी पौधे हैं जैसे ड्रोसेरा, संड्यूस, डोनेरिया, सेरोनिया, यूट्रिकैल्किया आदि। क्रोटन पौधे क्या होते हैं? क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल देते हैं। क्रोटोन पौधों की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है। जैसे कि ये क्रोटोन पौधा है, ये क्रोटोन पौधा की अगर पत्तियां सूख रही हैं तो इससे पता लग जाए कि मिट्टी में पानी की कमी हो रही है, मिट्टी को पानी की ज़रूरत है। अगला अब लोग देखते हैं रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 12 से 13 फीट होती है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसे खेजड़ी के साथ कंफ्यूज करते हैं। खेजड़ी में पत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं और रेगिस्तानी ओक में पत्तियां बहुत कम होती हैं। इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं। जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं, ये पानी के तने में जमा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये रेगिस्तानी ओक। ऐसा क्वेश्चन एक आता है कि रेगिस्तानी ओक की लंबाई कितनी होती है, तो हम लोग बच्चों की क्लास की जो 4 दीवारी होती है उससे रिलेट करके बताते हैं। रेगिस्तानी ओक की ऊंचाई स्कूल के 4 दीवारी के बराबर होती है। अब देखते हैं अगला पेड़ है बरगद। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। लोहा, आयरन, गुड़ हरेदार पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। मतलब जैसे कि पालक में क्या मिलता है? लोहा, गुड़, आंवला, इन सभी में आयरन मिलता है। विदेशों से आने वाली सब्जियां, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक शिफ्ट में एक सवाल बन रहा है कि कौन सी सब्जी या कौन सा फल किस देश से आया है। जैसे हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये साउथ अमेरिका से आए हैं। और अगला है गोभी और मटर, ये यूरोप से आए हैं। इसके बाद काफ़ी, बीन्स और भिंडी, ये अफ्रीका से आई हुई हैं। सोयाबीन चीन से आया हुआ है। अगला है पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं। जैसे जड़ किसकी किसकी खाई जाती है, तो मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका,
मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, इन सब की हम लोग जड़ खाते हैं। इसके बाद जो तना होता है, तना किसका यूज़ करते हैं? तना आलू, प्याज, अदरक का तना यूज़ करते हैं। पत्ती किसकी किसकी खाई जाती है? धनिया की खाई जाती है, पत्ता गोभी खाई जाती है, अरबी खाई जाती है, पालक और कड़ी पत्ता, इन सब की पत्तियाँ खाई जाती हैं। और बीज किसका खाया जाता है? बीज में हम लोग चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान। और फूल सहजन, केला और कचनार। अब क्वेश्चन में आएगा केले के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो ये साउथ में खाई जाती है। और कचनार के फूल की सब्जी ये महाराष्ट्र में खाई जाती है। और सहजन के पकौड़े ये होते हैं अपने महाराष्ट्र में, ये होते हैं महाराष्ट्र में। सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। और जो पूछ ले फली किसकी खाई जाती है? फली मटर की खाई जाती है, क्योंकि मटर में फली होती है, इसके अंदर उसके दाने होते हैं। अब अगला है घास। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला होता है। घास की बहुत मजबूत जड़ें होती हैं, उन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जाता है।